आदाब सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। समस्तीपुर का काशीपुर है और यहीं पर के इंटर कॉलेज है, जिसका नाम बदल के RSB इंटर कॉलेज हो गया है। और यहाँ पे कुछ युवा हैं जो यहाँ पे चाय की दुकान पे चाय पी रहे हैं। और वॉइस ऑफ इंडिया का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है चाय पे चर्चा। तो आज चाय पे चर्चा हम लोग करेंगे इन युवाओं से। और ये लोग शिक्षक भी हैं और एक युवा हैं एक नई सोच के साथ। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप सभी लोगों का वॉइस ऑफ इंडिया में स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा सर, सुबह का वक्त है, चाय पी रहे हैं। सबसे पहला जो आप लोगों से वॉइस ऑफ इंडिया जानना चाहता है कि बिहार में अभी शिक्षा का स्तर क्या है। बिहार में शिक्षा का स्तर तो हम इस स्तर पे देख सकते हैं कि साक्षरता दर में बिहार सबसे निम्न स्तर पे आता है। जी, नीतीश जी प्रयास कर रहे हैं ऊपर उठाने का, लेकिन भ्रष्टाचार कह लीजिए, थोड़ा पदाधिकारियों का मनमाना कह लीजिए, या धीरे धीरे कहिए कि उठ भी रहा है, साक्षरता दर उठ रहा है। थोड़े मोड़े शिक्षित जो है शिक्षक अपना भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत स्तर ऊपर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी हम देखें बाकी राज्यों की अपेक्षा तो शिक्षा का स्तर तो निम्न ही है। निम्न ही है। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। कहाँ घर है? घर तो सोनबरसा चौक। शिक्षा का स्तर जो पहले था लगभग वही है। ए बाबू, था कैमरा है साइड में, समझे, लगभग वही है जी। शिक्षा में भ्रष्टाचार बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं यदि इसको करीब से देखता हूँ तो शिक्षा के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है बिहार में। क्या कितनी सच्चाई है ये? बिल्कुल सच्चाई है सर। आप जिधर भी जाइए वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलेगा। आप किसी भी पदाधिकारी या किसी भी मतलब शिक्षक ही देख लीजिए। कहने को तो आप BPSC टीचर भी कह रहे हैं कि आए हैं BPSC टीचर हैं, सब शिक्षित हैं। ऐसा नहीं है, बहुत कम नंबर पे लोगों का हुआ है। और जो कहने के लिए तो BPSC शिक्षक हैं, लेकिन अब उतना सक्षम नहीं है शिक्षक के रूप में, बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि सब कह रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर भी आए हैं और पुराने भी बहुत अच्छे टीचर थे जो शिक्षा व्यवस्था में चार चांद लगाने का प्रयास कर रहे थे। और यही है भ्रष्टाचार तो अभी है। BPSC में जो अभी BPSC प्रकरण हुआ बिहार में, वो काफ़ी चर्चित रहा। और जो BPSC अभ्यर्थी उनका मांग था कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या था इसमें, आखिर क्या हुआ? इसमें ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी अपने जितने सगे संबंधियों को लेके राजनेता सीट का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। अच्छा, इस बार जो हमारा यहाँ DSP का सीट बहुत ज़्यादा था जी, जिसके लेके राजनेताओं ने अपने अभी जो हम लोग सुन रहे हैं, अभी BPSC पटना में जो आंदोलन चल रहा था उसमें कि सीट बिक चुका है, पहले से सेटिंग है हर चीज़ का। इस कारण तो ना सरकार कोई रिएक्शन ले रही है इस पर, ना हमारे BPSC को कुछ बोल रही है, ना दोबारा एग्ज़ाम का कोच चल रही है, अपना एग्ज़ाम ले रही है। एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए, इस बार इसका क्वेश्चन का कोई पता नहीं कि BPSC का एग्ज़ाम हो रहा है कि किस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है। बहुत ही निम्न स्तर का एग्ज़ाम भी हुआ, जिसका हम लोग कभी इस तरह सोचे नहीं थे कि इतना BPSC इस स्तर पर आ जाएगी। तो BPSC की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जी, रद्द होनी चाहिए। रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण बस सेटिंग का भ्रष्टाचार मेन कारण। भ्रष्टाचार। देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही कि यदि सरकार निष्पक्ष होती और इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, तो ऐसा नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो यकीनन इसको कैंसिल कर दिया जाता एकदम। और क्वेश्चन पेपर आउट अब बिहार में नहीं, पूरे भारत में एक समस्या बन चुकी है। क्वेश्चन पेपर आउट यूपी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आउट हो रहा है। तो इसके पीछे जो छात्रों का जो कैरियर है, छात्रों का जो भविष्य है, वो अधर में लटकता जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस पे? सर जैसे क्वेश्चन जैसे आउट हो जाता है सर, तो क्वेश्चन विद्यार्थी तो अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जी, क्योंकि सब विद्यार्थी जो है सो बड़े घराना से नहीं होते हैं, बहुत गरीब घर से विद्यार्थी होते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ मेहनत करके शिक्षा के बल पे हम कुछ नौकरी प्राप्त कर लें। लेकिन जब वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि यहाँ बहुत भारी संख्या में क्वेश्चन आउट हो गया है। और जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं
वो सेटिंग करवा लेते हैं। तो जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं। और इसमें जैसे बिहार के लीजिएगा, यहाँ अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। जैसे आप मान लीजिए, सब जानता है कि बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, सरकार का बहुत कम ही उस पर नियंत्रण होता है, बहुत कम नियंत्रण होता है। तो वहाँ अफसर को ये होना चाहिए कि जैसे इतने छात्र बोले कि जहाँ यहाँ धांधली हुई है, चोरी हुई है, चोरी कराया गया है विद्यार्थी का, लाखों छात्र, हाँ, बापू सभागार में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आउट हुआ, क्वेश्चन बहुत देरी से विद्यार्थी को मिला, और विद्यार्थी जैसे हम लोग न्यूज़ में देखें कि विद्यार्थी मान लीजिए छात्र पहुंच गए हैं और क्वेश्चन मतलब नहीं आया है। रेलवे इतना पूरा देश में करवाती है परीक्षा, तो समय से सब चीज सब करवा ले रही है, एसएससी करवा ले रही है आयोग, और सिर्फ बिहार में बीपीएससी करवा रही है। तो माना कि एक ही सेंटर पे हुआ, कह रही है वो। जैसे सर आईबीपीएस का एग्जाम हम लोग देखते हैं, बैंक का आईबीपीएस का कैलेंडर पहले से जारी रहता है कि फलना डेट में एग्जाम होगा और फलना डेट में रिजल्ट निकलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ बिहार का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का, सॉरी बिहार पुलिस का ले लीजिए, दरोगा का ले लीजिए, या बीपीएससी ले लीजिए, इस सब में यही धंधा है कि जो कब क्वेश्चन आउट हो जाएगा विद्यार्थी को, हाँ, विद्यार्थी को ये डर लगा हुआ रहता है हम इतना मेहनत करके एग्जाम दें और बस रिजल्ट में क्या, कुछ नहीं। जो है ना परीक्षा का वही गलत है। जिस तरह से बहुत सारे आयोग जो इस परीक्षा का नियंत्रण करवा रहे, जैसे कर्मचारी चयन आयोग है या आईबीपीएस है, तो उसमें एक पैटर्न है एग्जाम का कि आप फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद ऑनलाइन आपका आंसर की आएगा, आंसर की आने के बाद आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर गलत क्वेश्चन है तो उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। किंतु हम बिहार में जो परीक्षा का पैटर्न देख रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा एक सम्मानित पद है, उसकी परीक्षा व्यवस्था में देखिए सर कि उसमें आंसर की जारी नहीं किया जा सकता है, एक पीडीएफ जारी कर दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये बच्चे का रिजल्ट है, ये बच्चे का रिजल्ट नहीं है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं है उनका आप आंसर की पीडीएफ के साथ डाउनलोड करने को मौका दीजिए कि बच्चे मिला सके, समझ सकें कि मैंने क्या लिखा है, क्या गलत किया, आया। कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा नहीं। अब लास्ट बार जब इस पे बात हुई तो वहाँ जो चयन आयोग थे उन्होंने मार्क्स जारी कर दिया, मार्क्स तो जारी कर दिया, किंतु हमने जो सवाल बनाया वह कौन सा सवाल गलत है, कौन सा सही है, तो हमको किस पे कितना मार्क्स आया? अब जैसे पिछला बार सर हम दरोगा के एग्जाम दिए थे, तो जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिलवाते हैं कि आपने आंसर ये दिया, तो उसमें सर मार्क्स बन रहा था 120-25 के एवरेज में, ठीक है। और जब मार्क्स आता है तो मार्क्स मेरा आ जाता है 98। तो हमको जानने का अधिकार है ना सर कि हमको कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन। तो कुछ पारदर्शिता बिहार में नहीं है। ये देखिए, ये लोग युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और बिल्कुल अभ्यर्थी भी हैं और इन्होंने कई एग्ज़ाम को फेस भी किया है। इनकी जो राय है वो बिल्कुल ही अहमियत रखती है, पारदर्शिता लाना ज़रूरी है। एक चीज़ और आपसे सवाल पूछना है कि हाँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है सर, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है और यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम हम दिए। यूपी पुलिस का एग्जाम दिए, उसका OMR सीट आया, आंसर की आया, हम मिलाए, उसके बाद रिजल्ट आया। कितनी पारदर्शिता है सर बिहार। आप संतुष्ट हो गए, लेकिन हाँ, बिहार में ऐसा कुछ नहीं। बिहार में क्या एग्जाम दिए, उसका कोई मतलब जो होता है OMR का कॉपी तो मिलता है, वो भी नहीं मिला हमको। जो क्वेश्चन था वो भी रख लिया गया, ठीक है, ना क्वेश्चन मिला ना OMR का थी मिला, सीधा हमको रिजल्ट आया कि आपको इतना नंबर फाल आया, कर गए या पेश कर गए, फेल कर गए या पेश कर गए या पास कर गए। एक बहुत ही अहम सवाल आप लोगों से सभी से, शिक्षा में यदि भ्रष्टाचार होगा जिस भी देश में, जिस भी राज्य में, जिस भी शहर में, तो इसका परिणाम तो पूरे देश को भुगतना पड़ता है। कितना सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है बात सर, बिल्कुल सच्चाई है ना, क्योंकि किसी भी देश के नींव के निर्माण में शिक्षा एक बहुत अहम योगदान का। जैसे हम सर पिछले शिक्षा आयोग की बात करें तो जिस तरह से कोठारी कमीशन आया था, तो कोठारी कमीशन में यह चर्चा की गई थी 1961-60-70 के दौर में कि हमारे देश का GDP का 6% हिस्सा जो है शिक्षा विभाग पे खर्च किया जाएगा। लेकिन 1961-62-64 से लेके आज 2025 तक 6% जो है बिहार के GDP का या देश के GDP का शिक्षा विभाग में खर्च नहीं किया। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो शिक्षा का जो बजट है उसको भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, जो कि किसी भी देश के लिए घातक है। ये मानते हैं आप लोग?
शिक्षा पे पैसा खर्चा होना चाहिए। बिल्कुल होना शिक्षा पे पैसा खर्चा। और मैं देखता हूँ यहाँ समस्तीपुर की बात करूँ तो यहाँ समस्तीपुर में जो शिक्षा कार्यालय है जिसको डीओ ऑफिस कहलाता है, डीपीओ ऑफिस कहलाता है, वहाँ के किरानी से लेके डीओ से लेके डीपीओ सभी लोग मतलब कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। टीचर को इस प्रकार परेशान किया जाता है, किसी भी बात को लेकर के उसकी सैलरी बंद कर दी जाती है और सैलरी चालू करने के नाम पे लाखों का भ्रष्टाचार होता है। और उनका दौड़ते दौड़ते पढ़ाएंगे क्या उनका दौड़ते दौड़ते जूते का हिल मतलब खो जाता है, घिस जाता है और उनका काम नहीं होता है जब तक कि वो पैसा नहीं देते हैं। सर, आप लोगों ने वॉइस ऑफ इंडिया से बात की, यदि आप लोग समझते हैं कि शिक्षा में सुधार ज़रूरी है तो आप लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना आवाज़ उठाए कहीं भी हक नहीं मिलता। आप लोगों की आवाज़ तो सुनी ही नहीं जा रही है। भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे है कि बीपीएससी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा। रद्द तो नहीं है, छोड़ दीजिए। अभी जो ठंडा में पानी बरसाया गया, हाँ, ये दौड़ा के महिलाओं को पीटा गया, जी जी, पूरा देश न देख रहा है सर। देश ने, इंटरनेशनल मीडिया भी देखती होगी कि हमारे, देख लीजिए भारत में ऐसे युवाओं को दौड़ाया जाता है। एक दो युवा तो नहीं थे वहाँ पे, लाखों युवा, लाखों पूरा गांधी मैदान में दौड़ाया गया। इस पे कौन सवाल उठाया? सबका साथ सबका विकास नीतीश जी बोलते हैं, लेकिन जो सबसे अहम कड़ी होती है विकास की वो शिक्षा, छात्र और रोजगार, उसमें अगर भ्रष्टाचार है तो यकीन मानिए बिहार पहले जो 50 साल पहले था वहीं पे खड़ा हुआ है। रोड बन जाने से या कोई चमचमाती बिल्डिंगें बन जाने से विकास नहीं होता। इसको विकास का मानक नहीं माना जब तक शिक्षा सही रूप से नहीं मिलेगी। जैसे परिवार की बात की जाए तो परिवार का निर्माण ईंट के मकानों से नहीं, घर के सदस्यों से होता है। उसी तरह से एक राष्ट्र और राज्य का निर्माण उसके नागरिकों से होगा, न कि बड़ी बड़ी सड़कों। अच्छे नागरिक होंगे, अच्छी व्यवस्था होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा और सुचारू रूप से देश चलेगा। पहले आप लोग अपना अपना परिचय दिए। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार। कहाँ से आए हैं? अभी समस्तीपुर बीआरबी कॉलेज के पास। समस्तीपुर से। आपका? मेरा नाम आदित्य राज है सर, मैं संत पॉल प्रशिक्षक हूँ। हाँ। शिक्षक हूँ यहाँ पे। मैं अभी जो है मेरा लेसन प्लान कंप्लीट चल रहा है। आपका सर? मेरा नाम जय कुमार है, मैं संत पॉल टीचर्स ट्रेनिंग का प्रशिक्षक हूँ। और आप सर? प्रिंस कुमार। हम लोग सब संत पॉल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रशिक्षु शिक्षक हैं। हमारा घर तो सोनवर्षा चौक है सर, अभी यहाँ पे प्रशिक्षु शिक्षक हैं। आपका सर? मेरा नाम अभिनीत कुमार, हम भी संत पॉल प्रशिक्षु टीचर। आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार, हम भी संत पॉल से हैं। देखिए ये लोग प्रशिक्षु शिक्षक हैं और बड़ी ही खुल के इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया से बात की है। ऐसे ही युवाओं के और ऐसे ही बेबाक राय की ज़रूरत होती है जो समाज को एक नई दिशा दे सके, समाज को बदल सके। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुके